भारत एक समृद्ध और विविध देश है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है और पूरे देश में कई छिपे हुए रत्न है। इन वर्षों में मैं पूरे भारत और दुनिया भर में बड़े पैमाने पर यात्रा कर रहा हूँ। यहाँ मैंने पूरे भारत में खूबसूरत जंगलों की एक सूची तैयार की है। हम देश भर की कई शानदार जंगलों और वन्यजीव अभयारण्यों में से कुछ पर एक नजर डालेंगे और आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम शिकारी से प्रकृतिवादी बने जिम कॉर्बेट। यह उत्तराखंड के नैनीताल झील में स्थित है। यह पार्क वास्तव भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान है। यह पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी और इसे मूल रूप से हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 520 वर्ग किलोमीटर में फैला है और आप राष्ट्रीय उद्यान के भीतर पहाड़ियों, दलदली गढ़ों, नदी के किनारे, घास के मैदान और एक बड़ी झील जैसे इलाकों को देख पाएंगे। यह भारत के कुछ राष्ट्रीय उद्यान में से एक है जो राष्ट्रीय उद्यान के भीतर रात भर ठहराने की अनुमति देता है। इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पौधों की 488 विभिन्न प्रजातियां, पेड़ों की 110 प्रजातियां, स्तनधारियों की 50 प्रजातियां, 580 पक्षी प्रजातियां और 25 सरीसृप प्रजातियां हैं। कुछ ऐसे जानवर और पक्षी जिन्हें आप देखने की उम्मीद कर सकते हैं वे हैं सांबर हिरन, चीतेदार हिरन, सुनहरा सियार, तावी मछली, उल्लू, हाथी, छोटे हरे मधुमक्खी खाने वाले और निश्चित रूप से प्रसिद्ध बंगाल टाइगर। तो मूल रूप से यदि आप एक पशु प्रेमी, पक्षी प्रेमी या दोनों हैं तो इस राष्ट्रीय उद्यान में आपको वास्तव में अच्छा अनुभव होगा। आपने शायद अपनी सफारी में बहुत सारे जानवर देखे होंगे। हालांकि टाइगर को देखने की संभावना बहुत कम है, लेकिन प्रकृति में प्राकृतिक ड्राइव इसे हमारी सूची में अवश्य देखना चाहिए। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में एक और बहुत प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है। यह अभयारण्य महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ताडोबा शब्द भगवान ताडोबा या तारू के नाम से लिया गया है, जिसकी इस क्षेत्र के स्थानीय आदिवासी लोगों द्वारा प्रसन्न की जाती है, और अंधारी इस क्षेत्र में बहने वाली अंधारी नदी के नाम से लिया गया है। इस जंगल का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। आपको कई प्रकार के भूभाग भी देखने को मिल सकता है, जैसे घने वन क्षेत्र, चिकने घास के मैदान और गहरी घाटियां। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों और सरीसृपों की कई प्रजातियों का घर है। बाघों की आबादी अपेक्षाकृत अधिक है और इसलिए यहाँ बाघों को देखने की संभावना काफी अच्छी है। यह अभयारण्य वर्ष 1955 में स्थापित किया गया था। यह बाघ अभयारण्य 1700 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जिसमें ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है। यह जानवरों की कई प्रजातियां हैं, जैसे भारतीय तेंदुए, सुस्त भालू, जंगली बिल्लियां, भौंकने वाले हिरन, शहद बेजार और प्रसिद्ध इस राष्ट्रीय उद्यान में बंगाल टाइगर देखे जाते हैं। यह पार्क में विभिन्न प्रकार के सरीसृप भी हो रहते हैं, जिनमें दलदली मगरमच्छ और लुप्तप्राय भारतीय अजगर शामिल है। हाल ही में इस जंगल में एक ब्लैक पैंथर को देखा गया था। यह पार्क हर मौसम में 15 अक्टूबर से 30 जून तक आगंतुकों के लिए खुला रहता है, लेकिन मंगलवार को यह पूरे दिन के लिए बंद रहता है। आपको यहाँ शायद बहुत सारे जानवर देखने मिलेगा और बाघ को देखने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि इस छोटे से जंगल में बाघों की आबादी बहुत अधिक है। और यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप एक ब्लैक पैंथर भी देख सकते हैं, जिसे हाल ही में पार्क में देखा गया था। पेंच नेशनल पार्क। पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जो दुनिया भर में भी प्रसिद्ध है।
मोगली पेंच अभयारण्य के साथ साथ 464 वार किलोमीटर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान का नाम पेंच नदी से पड़ा है जो पार्क से होकर बहती है। यह 1965 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और वर्ष 1975 और 1992 में इसे क्रमशः एक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य की मान्यता मिली। क्या आप जानते हैं कि इस राष्ट्रीय उद्यान को प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक रुडयार्ड किपलिंग द्वारा 1984 की विश्व प्रसिद्ध कहानी द जंगल बुक में इसका उल्लेख से प्रसिद्धि मिली है। तब से यह पार्क बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करता है जो अकीला, द इंडियन वुल्फ, रक्षा, फीमेल वुल्फ और भालू स्लॉथ बेयर जैसे प्रसिद्ध पात्रों को देखने आते हैं। करूर शेर खान रॉयल बंगाल टाइगर इस पार्क को मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह राष्ट्रीय उद्यान लगभग 758 वार किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जिसमें पेंच राष्ट्रीय उद्यान कोर क्षेत्र शामिल है जो बफर जोन बनाता है। यह क्षेत्र छोटी पहाड़ियों और कई जंगलों से घिरा हुआ है। पेंच नेशनल पार्क में कई जोन हैं। इनमें से कुछ मध्य प्रदेश में और कुछ महाराष्ट्र में आते हैं। जन्नत पॉइंट पर ले जाने के लिए अपने फॉरेस्ट गाइड से जरूर पूछें। यह महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमा के पास एक शानदार परिदृश्य है। यह राष्ट्रीय उद्यान अपने वन्य जीवन, वनस्पतियों और जीवन के लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है। यह पार्क कई जानवरों और पक्षियों जैसे सियार, मोर, जंगली कुत्ता, जंगली सुअर, सुस्त भालू, भारतीय तेंदुआ, लोमड़ी, धारीदार लकड़बग्गा, बंदर, भौंकने वाले हिरन, 4 सींग वाले मर्ग, भारतीय भेड़िया और कई और के लिए एक घर के रूप में कार्य करता है। रॉयल बंगाल टाइगर और लेपर्ड को भी यहाँ देखा जा सकता है। यह पार्क अपने पक्षियों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। पेंच नेशनल पार्क में उल्लू प्रजनन एक और प्रसिद्ध आकर्षण है। यह पार्क 16 अक्टूबर से जून के अंत तक सुबह 6 o'clock से 10:30 के बीच और दोपहर 3 o'clock से 6 o'clock के बीच आगंतुकों के लिए खुला रहता है। यह पार्क घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के दौरान होता है। यह जगह निश्चित रूप से देखने लायक है और एक बार आप यहाँ जरूर आएं। द जंगल बुक में आप मोगली की तरह महसूस करेंगे। मैंने यहाँ एक बाघ को देखने का प्रबंध किया था, लेकिन मैं आपको यहाँ एक बाघ को देखने की बहुत अधिक उम्मीदें रखने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन सुंदर परिदृश्य और कोई जानवरों को देखना इस यात्रा को सार्थक बनाता है। मेलघाट टाइगर रिजर्व। अगला स्थान जो हम देखने जा रहे हैं वह मेलघाट है, जो एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व वन्यजीव अभयारण्य है जो महाराष्ट्र के अमरावती झील में स्थित है। मेलघाट शब्द का अर्थ है घाटों का मिलन, जो क्षेत्र के भूभाग का वर्णन करता है। यह विभिन्न प्रकार की वन्यजीव प्रजातियां है और वनस्पतियों और जीवन दोनों में समृद्ध विविधता है। बाघों के अलावा मेलघाट को चील अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है। यह निश्चित रूप से पक्षी देखने वालों और पशु प्रेमियों के लिए एक अद्भुत जगह है। यह रिजर्व का कुल क्षेत्रफल लगभग 1677 वर्ग किलोमीटर है। कई पर्यटक मेलघाट की यात्रा को चिखलदरा के खूबसूरत हिल स्टेशन पर ठहराने के साथ जोड़ते हैं, जहां वे बावी गाविल घाट किले की यात्रा कर सकते हैं और कुछ शानदार झरनों तक पहुंच सकते हैं। यह पर्यटक सभी मौसमों में मेलघाट का भ्रमण कर सकता है, लेकिन जुलाई के मध्य से सितंबर के अंत तक मानसून सबसे अच्छी दृश्य प्रस्तुत करता है। मेलघाट में आवास की सुविधा ज्यादातर वन विभाग द्वारा चलाई जाती है, सिवाय चिखलदरा के होटलों और रिसोर्ट्स को छोड़कर जो निजी तौर पर संचालित होते हैं। मेलघाट टाइगर रिजर्व तक सड़क, रेलवे और हवाई मार्ग से भी पहुंचा जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डा नागपुर में है और निकटतम रेलवे स्टेशन बदनेरा जंक्शन है। मेलघाट में कई पाठ्यक्रम है जो प्रकृति और वन्य जीवन पर आयोजित किए जाते हैं
और वे बफर जोन में पूर्णिमा की रात को मचान स्टेज भी प्रदान करते हैं, जो वास्तव में एक अनूठा और यादगार अनुभव है। पेरियार टाइगर रिजर्व। अब हम केरला के गौरव की यात्रा करेंगे। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य को पेरियार टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। यह केरला के इडुक्की और पत्तनामथिट्टा जिलों में स्थित है। पेरियार झील के पास गर्व से बसा यह पार्क हाथी के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है। यह संरक्षित क्षेत्र में 925 वर्ग किलोमीटर शामिल है, जिसमें से 305 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र को 1982 में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। इस पार्क में दुर्लभ, स्थानिक और लुप्तप्राय वनस्पति और जीव पाई जाती है। इसके अलावा पार्क केरला के दो प्रमुख नदियों पेरियार और पंबा के झील बेसिन के रूप में कार्य करता है। वर्ष 1950 में भारत की राजनीतिक एकीकरण के बाद इसे वन्यजीव अभयारण्य वन के रूप में केंद्रीकृत किया गया था। अभयारण्य में स्तनधारियों की 62 प्रजातियां, पक्षियों की 315 प्रजातियां, सरीसृपों की 45 प्रजातियां, उभयचरों की 16 प्रजातियां और मछलियों की 38 प्रजातियां दर्ज की गई है। हाथी, बाघ, तेंदुआ, सांबर हिरन, भौंकने वाले हिरन, सुस्त भालू, नीलगिरी लंगूर, शेर के पूंछ वाला महाक, जंगली कुत्ता और कई और जानवर यहाँ देखा जा सकता है। यहाँ के कुछ विशेष आकर्षण समुदाय द्वारा प्रायोजित इको टूरिज्म सुविधाएं हैं जो आगंतुकों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। ट्रैकिंग और राफ्टिंग, ट्राइबल हैमलेट एंड म्यूजियम, फ्रिंज एरिया ट्रैकिंग, टाइगर ट्रेल, एडवेंचर ट्रैकिंग और कैंपिंग प्रोग्राम प्रति ट्रिप 5 व्यक्तियों तक सीमित है। यह रात में जंगल सराय और जंगल में रात शिविर की सुविधाएं हैं। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व की यात्रा के लिए अप्रैल से जुलाई का समय सबसे अच्छा है, क्योंकि इस समय के दौरान दुर्लभ जानवरों की प्रजातियां आसानी से मिल जाती है और जलवायु सुखद और शुष्क होती है। मदुराई में निकटतम हवाई अड्डे के माध्यम से हवाई मार्ग से पार्क तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा निकटतम रेलवे स्टेशन कोट्टायम में 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहाड़ी इलाकों के कारण यहाँ कुछ जानवरों को देखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह कि सुरामी परिदृश्य निश्चित रूप से आपकी सांसें को रोक देगा। गिर नेशनल पार्क। हमारी सूची में अगला स्थान शानदार शेरों का शानदार घर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। आमतौर पर सासन गिर के नाम से जाने वाला यह वन और वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में तलाला गिर के अलावा स्थित है। यह 1965 में जूनागढ़ निजी शिकार क्षेत्र के नवाब में स्थापित किया गया था और यह कुल 1412 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जिसमें से 258 वर्ग किलोमीटर पूरी तरह से राष्ट्रीय उद्यान और 1153 वर्ग किलोमीटर वन्यजीव अभयारण्य के रूप में संरक्षित है। यह शिकार घाटीवाड़ियों के कारण एशिया शहर को कभी गिर के जंगल में विलुप्त माना जाता था और एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया जाता था। हालांकि संरक्षण विधियों के उचित कार्यान्वयन के साथ शेरों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। 1913 में 20 शेरों से 2015 की जनगणना के अनुसार उनकी आबादी बढ़कर 523 हो गई है। अपनी सुंदर जैव विविधता के कारण गिर के जंगली पहाड़ी इलाके इसे सांबर हिरन, सियार, 4 सींग वाले मर्ग, तेंदुए, लकड़दा बागा और भारतीय लोमड़ी के लिए भी एक पसंदीदा निवास स्थान बनाती है। यह पक्षियों की 200 प्रजातियों के लिए एक आश्रय स्थल है और लुप्तप्राय सफेद पीठ वाली और लंबे बिल वाले गिद्धों के लिए एक घर के रूप में भी कार्य करता है। इसमें मार्श क्रोकोडाइल जैसे सरीसृप और उभयचरों की 40 प्रजातियां और किंग कोबरा, रसेल वाइपर, सोस्केल्ड वाइपर और ग्रेट शाही सांप की कई प्रजातियां शामिल है।
अद्भुत गिर राष्ट्रीय उड़ान का भ्रमण करने का आदर्श समय दिसंबर से मार्च के बीच है। यह वह जगह है जहां आप शाही शेरों को स्वतंत्र रूप से घूमते हुए पाएंगे। पार्क हर साल 15 जून से 15 अक्टूबर तक बंद रहता है। यह पार्क सड़क, रेलवे और वायु मार्ग के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस राष्ट्रीय उड़ान का निकटतम हवाई अड्डा किशोर हवाई अड्डा है, जो लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। सासनगीर रेलवे स्टेशन निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 10 मिनट की पैदल दूरी पर है। सासनगीर में एक बस स्टेशन भी है, जो आसानी से गिर राष्ट्रीय उड़ान में स्थित है। यह शेर मिलने की संभावना बहुत अधिक है। बिनसार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। यह अगला स्थान अपने सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्यों के लिए आश्चर्यजनक रूप से प्रसिद्ध है। बिनसार वन्यजीव अभयारण्य, जो वन्यजीव उत्साही लोगों के लिए एक लुभावनी वापसी है। यह देवताओं की भूमि उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1988 में मध्य हिमालय के सिकुड़ते चौड़े पत्तों वाले ओक के जंगल के संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी। बिनसार की उत्पत्ति दो शब्दों बिन और सर से हुई है, जिसका अर्थ है बिनासिर। अभयारण्य 45.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। यह पार्क कई जानवरों का घर है, जिनमें से कुछ में तेंदुआ, कस्तूरी मृग, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर, लाल लोमड़ी, ग्रील अंगूर, रिसास मकाक, लाल विशाल उड़ने वाली गिलहरी और कई और शामिल है। बिनसार पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियों को शामिल करता है, जिनमें से कुछ फोकटेल, ब्लैकबर्ड, पैराकीट, मैगपाई और बाकी सब आदि है। बिनसार कई सरीसृपों और तितलियों का घर भी है। यह पार्क में क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवन के बारे में एक संग्रहालय भी है, जिसमें 25 प्रकार के पेड़, 24 प्रकार की झाड़ियाँ और 7 प्रकार के घास शामिल है। बिनसार फॉरेस्ट रिट्रीट भी है, जो बिनसार वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर स्थित एक पर्यावरण के अनुकूल होमस्टे है। यह रिट्रीट उत्तर में उच्च हिमालय और दक्षिण और पश्चिम में घाटियों और पहाड़ियों के दृश्यों के साथ बिनसार जंगल से घिरा हुआ है। बिनसार घूमने का सबसे अच्छा समय गर्मियों के समय में भी अक्टूबर और नवंबर के महीनों में होता है। बिनसार उत्तराखंड के अधिकांश महत्वपूर्ण शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। पंटानगर बिनसार का निकटतम हवाई अड्डा है और काठागोडम निकटतम रेलवे स्टेशन है। जानवरों को देखने की संभावना बहुत कम है, लेकिन ट्रैक टू द जीरो पॉइंट और इस बिंदु से शानदार हिमालय को देखना और बर्ड वॉचिंग भी इसे एक सार्थक यात्रा बना सकते हैं। कोयना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। कोयना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एक बहुत प्रसिद्ध प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल है और इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र माना जाता है। महाराष्ट्र के सतारा जिले के बीच में स्थित इसे वर्ष 1985 में अभयारण्य के रूप में जाना गया था। यह वन्यजीव अभयारण्य 423 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। कोयना वन्यजीव अभयारण्य में वनस्पतियों और जीवन की एक विशाल विविधता पाई गई है। अभयारण्य को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है: वसोता, महाराकोर और इंद्रावली मेट। यह अभयारण्य में बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुए, भारतीय गौड़ और कई जैसे जानवर शामिल है। अभयारण्य में एक भावी वसुता किला भी है। किंवदंती यह है कि किले का निर्माण मालवा के राजा भोज ने 1170 AD में किया था। यह वन्यजीव अभयारण्य की यात्रा करने का आदर्श समय अक्टूबर में होगा। हालांकि पार्क सभी मौसमों की सराहना करता है। कोयना अभयारण्य तक पहुंचने के लिए कोई भी कोल्हापुर में निकटतम हवाई अड्डा या कोल्हापुर में निकटतम रेलवे स्टेशन तक आसानी से पहुंच सकता है। अभयारण्य सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।
यह पार्क 7 AM द्वारा खोजे जाने के लिए तैयार है और शाम 6 PM तक बंद हो जाता है। अभयारण्य में और उसके आसपास कई अद्भुत रिसोर्ट है क्योंकि आवास आसानी से उपलब्ध है। आने जाने वाले सभी लोगों के लिए यह एक आनंदमय अनुभव होगा। यहाँ जानवरों को देखने की संभावना बहुत कम है, लेकिन जंगल का अपना आकर्षण है और आप यहाँ एक भारतीय विशाल गिलहरी और हॉर्नबिल को आसानी से देख सकते हैं, इसलिए इस जगह का पता लगाएं। इराविकुलम नेशनल पार्क। आगे हमारे पास बहुत प्रसिद्ध इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है जो नीलगिरी ताहर का घर है और यह केरला का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। यह इडुक्की और इर्नाकुलम झील में पश्चिमी घाटों के साथ स्थित है और इसे 1978 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। इस पार्क को नीलाकुरिंजी की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, एक फूल जो 12 साल में एक बार खिलता है। यह पार्क आनामुदी का घर है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 97 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह पार्क एक पहाड़ी पत्थर और शोलों के साथ बिखारे घास के मैदानों के मंत्रमुग्ध कर देने वाले इलाके से संपन्न है। इस राष्ट्रीय उद्यान में शामिल जानवरों में निवाला, छोटे पंजे वाला उदाबिलाव, सानवली दरीदार गिलहरी, हाथी, नीलगिरी लंगूर, बाघ, तेंदुआ, नीलगिरी लकड़ी का कबूतर और प्रसिद्ध नीलगिरी ताहर शामिल है। सभी अधिकतम आबादी में से लुप्तप्राय नीलगिरी ताहर की है। यह पक्षियों की 132 प्रजातियों के साथ साथ तितलियों की 101 प्रजातियों को भी यहाँ देखा गया है। यहाँ की वनस्पतियों में 3 प्रमुख प्रकार शामिल है: घास के मैदान, झाड़ियाँ और जंगल। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान हर साल फरवरी से मार्च तक बंद रहता है। यह सड़क, रेल और हवाई मार्ग से पार्क तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। निकटतम रेलवे स्टेशन अलावे है और पार्क कोचीन हवाई अड्डे से भी पहुंचा जा सकता है। यदि आप बहुत भाग्यशाली हैं, तो आपको सुरमी छोटे चाय बागान रिजर्व में नीलगिरी ताहर को देखने को मिलेगा। मैं उन्हें खोजने के लिए काफी भाग्यशाली था। पूर्णा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। पूर्णा वन्यजीव अभयारण्य एक अभयारण्य है जिसका नाम पूर्णा नदी के नाम पर पड़ा है जो इससे होकर बहती है। यह गुजरात राज्य में स्थित है और जुलाई 1990 में से एक अभयारण्य के रूप में इसे घोषित किया गया था। लगभग 160 वर्ग किलोमीटर का अभयारण्य क्षेत्र लुधाकती पहाड़ियों, पत्थर और छोटे घाटियों के एक सुंदर भूभाग के साथ यह वन्यजीव फैला हुआ है। यह सागौन और बांस के घने जंगलों से आच्छादित है और इसमें उष्णकटिबंधीय जलवायु है जिसमें मध्यम से भारी वर्षा होती है। यह अभयारण्य पौधों और पेड़ों की लगभग 700 प्रजातियों की मेजबानी करता है। यहाँ के जीवन में तेंदुआ, रीसास मकाक, बोनत मकाक, आम नेवाला, भारतीय सिवेट बिल्ली, भारतीय शाही, 4 सींग वाले मृग, भौंकने वाले हिरन, सांबार हिरन, लकड़बग्गा और जंगली बिल्ली शामिल है। इस क्षेत्र के पक्षियों में आम गरे हॉर्नबिल, गरे जंगल फॉल, बारबेट, काथापोडवा, रैप्टर और कई और शामिल है। घर, कपड़े, गहने, कृषि, मछली पकड़ने, संगीत वाद्ययंत्र, लोक नृत्य आदि के रूप में जंगल एक समृद्ध आदिवासी संस्कृति का समर्थन करते हैं। जब सूरज डूबता है तो आप लोक नृत्यों, आदिवासी गीतों और दूर के आवाजों को सुनने में सक्षम होंगे। यह उनके तात्कालिक संगीत वाद्य यंत्र है। यह अभयारण्य सप्ताह के सभी 7 दिनों में खुला रहता है। आमतौर पर सुबह 9 AM से शाम 6 PM तक पूर्णा वन्यजीव अभयारण्य की यात्रा का आदर्श समय अक्टूबर और फरवरी के महीनों के दौरान है।
यह सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। निकटतम बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन व्यारा है और यह निकटतम हवाई अड्डा सूरत है। यहाँ की छोटी प्रकृति की पगडंडी आपको एक बहुत ही अनूठा अनुभव देती है और आपको बहुत सारे पक्षियों और मकड़ियों के बारे में जानने को मिलेगा। पूर्णा वन्यजीव अभयारण्य प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक महान जगह के रूप में कार्य करता है और इसे अवश्य देखना चाहिए। हर जंगल का अपना अनूठा परिदृश्य और विभिन्न जानवरों का निवास होता है। यह इलाके, स्थान और यात्रा के समय के आधार पर आप यह जानवरों को देखने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप जंगल के प्रवेश द्वार के बहुत करीब है। लेकिन इस घने जंगल में चलने का अनुभव निश्चित रूप से अविस्मरणीय होगा। आपकी यात्रा के महीने पर निर्भर करता है। आप यहाँ तितलियों या मकड़ियों या प्रवासी पक्षियों को देख पाएंगे। वन्यजीव अभयारण्य जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने और उनके बारे में अधिक जानने का एक अद्भुत तरीका है और भारत को वनस्पतियों और जीवन दोनों के लिए समृद्ध जैव विविधता का आशीर्वाद प्राप्त है। प्रत्येक यात्री जो प्रकृति से प्यार करता है और एक वन्यजीव उत्साही है, उसे निश्चित रूप से देश भर में इन छिपे हुए रत्नों को देखने पर विचार करना चाहिए। इस तरह आप सरकार द्वारा वित्त पोषित इको टूरिज्म और वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों का भी समर्थन करते हैं।